नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सन्यासियों की डायरी से पार्ट 4। शिष्यम ही दाक्षिणे सदा। एक तरफ मैंने पूज्य गुरुदेव का शांत और स्थिर स्वरूप देखा है, वहीं उनके क्रोध और प्रचंड रूप को भी मैंने अनुभव किया। उनका क्रोध तो पूरे हिमालय में विख्यात है। जब वे क्रोधित अवस्था में होते हैं तो ऊंचे से ऊंचा योगी और साधक भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपना ही उदाहरण दूं कि एक साधना जो कि 14 दिनों में संपन्न होनी थी, पर साधना दृढ़ता न होने की वजह से मैं बीच बीच में आसन से उठ जाता था, जिससे समय पर साधना पूरी ना हो सकी। जब गुरुदेव को पता चला कि मैं निर्धारित समय से मैं साधना पूर्ण नहीं कर सका हूं, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी विफलता से दुखी और क्रोधित उत्तप्त गुरुदेव ने कहा, अभी निकल जा मेरे पास से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कायर और कमजोर शिष्यों से मैं संबंध नहीं रखना चाहता। असफलता और पराजय मेरे शिष्यों के शब्दकोश में नहीं है। और कहते कहते अपने हाथ की छड़ी से प्रहार करना शुरू कर दिया। मैं उनके प्रहार अपने शरीर पर झेल रहा था और सहन करते हुए भी सर्वथा मग्न था। मेरे अन्य सभी गुरु भाई दूर वृक्षों की ओर से खड़े यह सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत भी ना थी कि उनके क्रोध के सामने आकर खड़ा हो सके। और पीटते पीटते जब छड़ी टूट गई तो पैरों की ठोकर से मुझे एक तरफ धुतकार दिया। पर मैं भी शांत था, क्योंकि अपराध मेरा ही था और उस अपराध का दंड मुझे मिल रहा था। मैं क्रोध की उत्तप्त अवस्था में मुझे छोड़कर एक तरफ निकल गए, पर 8-10 कदम ही चले होंगे कि वापस लौट पड़े और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। करुणापूरित हाथ मेरे सारे शरीर पर फेरने लगे। उनकी आंखों से जलकण छलक रहे थे, पर मुझे तो वो सब कुछ मिल गया था। उनकी गोद का स्पर्श मेरी विफलता के बाद ही मुझे मिला था। इससे ज़्यादा और मेरा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। परंतु उस दिन मैंने जाना कि उनके कठोर हृदय के पीछे भी एक शांत सुखद गंगा प्रवाहमान है। और इस घटना का ही परिणाम हुआ कि बाद के वर्षों में मैं एक बार भी अपनी किसी भी साधना में असफल ना हुआ। हम शिष्यों के पास उनके सैकड़ों अनुभव हैं और प्रत्येक अनुभव हमारे लिए सुखद खाती हैं। हमने उन्हें उदास और चिंतातुर देखा है, निर्ममता से शिष्यों पर प्रहार करते हुए देखा है, तो उनकी थोड़ी सी तकलीफ पर उन्हें आंसू बहाते हुए भी देखा है। उनकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट तो हमारे लिए स्वर्णिम थाती है। दुर्लंघ पहाड़ों पर सहजता से चढ़ते हुए हमने देखा है उन्हें, और अत्यधिक श्रम करने के बाद भी उनके तरोताजा चेहरे को देखकर हमें सुखद आश्चर्य हुआ है। शिष्यों के साथ वे गुरु होते और सहयोगी भी। उच्च कोटि के योगियों के लिए वे बड़े भाई के रूप में पथ प्रदर्शक हैं और साधकों के लिए वे अनुकरणीय आदर्श हैं। वे दिन और वे रातें हमारे लिए अत्यधिक सुखद और मस्ती भरी थी कि जब चांदनी रातों में गंगा किनारे पहाड़ों की ऊंची ऊंची चट्टानों पर हम सब बैठे होते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव अपनी सम्मोहन वाणी से साधना की बारीकियों को समझाते थे। उनके साथ बैठते उठते और विचरण करते थे, पर एक एक पल हमारे लिए स्वर्णिम था। मैंने उनकी विदाई का दृश्य भी देखा है, जब परम पूज्य गुरुदेव योगीराज सच्चिदानंद ने उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में जाने के लिए आज्ञा दी। और यह आज्ञा जहाँ उनके लिए असहनीय थी, वहीं हमारे लिए तो मरण तुल्य थी। वे किसी प्रकार से हम शिष्यों से अलग होना ही नहीं चाह रहे थे।
पर एक विशेष कर्तव्य पूर्ति के लिए गुरुदेव की आज्ञा भी उनके लिए शिरोधार्य थी। और उस दिन हम लगभग 10,000 सन्यासी शिष्य शिष्याएं अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। हमारे शरीर का रोम रोम उन्हें रोकने के लिए आवाज़ दे रहा था, पर समुद्र को कौन रोक सका है। उनकी आंखें डबडबा रही थीं और हम सब सिसकारियां भर रहे थे। सन्यासिनी बहनों ने तो रास्ते के दोनों तरफ लेटकर अपने सिर के बाल खोल लिए थे कि गुरुदेव जाना ही चाहते हैं तो इनके ऊपर से होकर जाएं। आंखें भरी हुई थी, शरीर रोमांचित था और हम सब पर तो वज्रपात सा हो गया था। उन्होंने रुंधे हुए कंठ से शीघ्र ही वापस आने, सन्यासी रूप में आने का आश्वासन दिया और सभी आगे बढ़ गए। सारी दिशाएं वंदन कर रही थीं, वातावरण बोझिल हो गया और एक एक सांस सिसकारी में परिवर्तित हो गई थी। आज इतने वर्ष हो गए, हम सब उनकी झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं। उनकी आज्ञा है कि किसी भी हालत में गृहस्थ जीवन में उनके पास आकर नहीं मिलना है। और इन्हीं शब्दों से बंधे हुए हम विवश हैं, पंगु हैं, बेबस हैं। वे दिन और वे क्षण हमारे लिए स्वप्न बन गए हैं। हम सभी भाई बहन प्रत्येक श्वास के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि वे आएंगे और हम सब पुनः सनात हो जाएंगे। हम तो उन गृहस्थ शिष्यों के भाग्य पर ईर्ष्या कर रहे हैं कि उन्हें पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म के संबंध ही वास्तविक संबंध होते हैं। उन दिनों स्वामी निखिलेश्वरानंद जी पुनः गृहस्थ जीवन में जाने की तैयारी कर रहे थे। दादा गुरुदेव ने आज्ञा दे दी थी कि निश्चित अवधि के लिए पुनः गृहस्थ जीवन में जाना है और समाज में इस प्रकार की नैतिक आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी है जिससे कि वह लुप्त या गूढ़ ज्ञान पुनः सही प्रकार से प्रकाश में आ सके। पर निखिलेश्वरानंद जी खिन्न थे। उन्हें हिमालय जीवन को छोड़कर जाना मानसिक रूप से कष्टप्रद अनुभव हो रहा था। उससे भी ज़्यादा हम शिष्य लोग संतप्त थे। उनके जाने की कल्पना मात्र से ही सिहर हो जा रहे थे हम। उस दिन गुरुदेव अत्यंत चिंतित थे। मेरे पूछने पर बताया, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ। पिछले 6 जीवन से वह मेरा शिष्य रहा है। इस बार मृत्यु के बाद उसकी आत्मा से पुनः संपर्क नहीं हो पाया है, पर मुझे उसे ढूंढ ही निकालना है। उसे आगे के पथ पर अग्रसर करना है। इस 7वें जीवन में वह अवश्य पूर्णता प्राप्त कर लेगा और उसे ब्रह्मत्व प्राप्ति हो जाएगी। यूँ कहते कहते स्वामी जी ने दोनों भुजाएं उठा ली और धीरे धीरे प्रत्येक चारों दिशाओं की ओर घूमने लगे, जैसे कि कोई एरियल हो जिसके माध्यम से वह आत्मा से संपर्क स्थापित कर रहे हों। लगभग 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन उनके चेहरे पर संतोष के भाव झलक रहे थे, जैसे कि उन्होंने उस आत्मा से संबंध स्थापित कर लिया। बोले, श्याम की आत्मा से संपर्क हो गया है, वह वाराणसी में है। मैंने उसे भावना देकर बुलाया है, वह आजकल में ही आ जाएगा। तीसरे ही दिन एक दीनहीन ब्राह्मण उधर आ निकला, दुबला पतला, अपने आप में सर्वथा अनजान, पर स्वामी जी को देखते ही जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो। 2 मिनट तो अचकिचा कर खड़ा रहा। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसे सब कुछ याद आ गया। वह स्थान जहाँ वह साधना करता था, गुरुदेव, सब कुछ। वह बोला, यह क्या किया नाथ? 23 साल बर्बाद हो गए।
मैं तो सर्वथा विस्मृत था, गरीबी गृहस्थी में खोया हुआ, दीनहीन अध्यापक का जीवन जीने वाला। गुरुदेव बोले, मैंने ही तुझे बुलाया है। यही वह स्थान है जहाँ तू साधना किया करता था। यही तेरा आसन है और यही तुझे आगे साधनारत होना है। जा, नौकरी छोड़कर वापस आ जा। यही श्याम आगे चलकर योगी श्यामानंद बने, जो ब्रह्मत्व सिद्धि प्राप्त कर सिद्धाश्रम के श्रेष्ठ योगियों में अपना नाम गौरवमय कर सके। कुंडलिनी दर्शन। उस दिन रविवार था। हम सब शिष्य गुरुदेव के सामने गंगोत्री के तट पर बैठे हुए थे। सामने चट्टान पर अधलेटे से स्वामी जी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बात चल पड़ी कुंडलिनी की। गुरु भाई कार्तिकेय ने पूछा, गुरुवर, कुंडलिनी से संबंधित चक्र, दल आदि का विवरण है। यही नहीं, अभी तो दल की पंखुड़ियों की संख्या और रंग तक बताया गया है। क्या यह सब सही है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखना चाहते हो? और वे सामने सीधे बैठ गए। श्वासोत्थान कर उन्होंने ज्यों ही प्राणों को सहस्त्रार में स्थित किया, हम लोगों ने मूलाधार से लगाकर आज्ञा चक्र तक के सभी चक्र, कमल और उनका प्रस्फुटन साफ साफ देखा। सभी कमल विकसित थे और योग ग्रंथों में जिस प्रकार से इन चक्रों व कमलों को के रंग, बीज, ब्रह्म आदि वर्णित किए हैं, उन्हीं रंगों में वे उत्थित चक्र देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब कुछ साफ साफ दर्पण की तरह दिखाई दे रहा था। पूज्य गुरुदेव द्वारा इस कुंडलिनी दिग्दर्शन पर हम सब आश्चर्य के साथ साथ श्रद्धान्वित भी थे। गुरुदेव, यह शरीर ही मंदिर है प्रभु। गुरुदेव, आप गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, इस बात का हमें दुख नहीं है। आपके जीवन के पृष्ठों को पढ़कर हम शिष्यों में सहन करने की क्षमता आ गई है। पर दुख इस बात का है गुरुदेव कि आपने जितना और जो कुछ भी हमें दिया है, उसके प्रत्युत्तर में हम आपको कुछ ना दे सके और ना सेवा कर सके आपकी। यही टीस हमें हर क्षण सालती रहेगी। यह फांस हमारे कलेजे में चुभती रहेगी गुरुदेव। हम तो पुजारी हैं आपके मन साकार मंदिर के प्रभु। आपका पूरा शरीर एक पवित्र मंदिर है देव। आपके पैरों से मंदिर के स्तंभ हैं। आपका विशाल वक्षस्थल मंदिर का मुख्य भाग है जहां देवता स्थापित हैं। आपकी खिलखिलाहट मंदिर का सुमधुर घंटा, घड़ियाल, वाद्य यंत्रों का निनाद है। आपकी अमृत वर्षिणी आँखों से हम तृप्त होते हैं। आपके शब्द हमारे लिए वरदान हैं और आपके शरीर का रोम रोम हमारे लिए पवित्र अर्चन कर हैं, जिसकी सेवा पूजा हमारा अभीष्ट है। आपके जाने के बाद हम किसकी छाह में बैठेंगे, किस मंदिर की पूजा करेंगे, किस प्रकार चरणामृत पान करेंगे, कैसे जिएंगे प्रभु? हम तो अनाथ हो जाएंगे, बावरे, व्याकुल, पागल और जीते जी मृतवत हो जाएंगे गुरुदेव। कहते कहते सन्यासी शिष्य फवक पड़े, रो पड़े और स्तब्ध सी खड़ी प्रकृति ने देखा कि चट्टानवत निखिले शौरानंद जी की आंखों से भी इस विरह व्यथा के क्षणों में अश्रु ढलक पड़े। कहा आपका सन्यासी प्रचंड ऊर्ध्वर्ष रूप कि ऊंचे से ऊंचा योगी भी कुछ क्षण आपके पास बैठने के लिए तरसता है। हम इतने वर्षों से आपके सन्यासी शिष्य हैं, आपके साथ रहे हैं, आपका क्रोध देखा है, प्रचंड व उग्र रूप देखा है और यहाँ आपका गृहस्थ रूप देख रहे हैं।
आश्चर्य होता है आपके इन दोनों रूपों को देखकर। हम सन्यासी शिष्यों में इतने वर्षों तक साथ रहने के बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर कुछ बोल सकें। पर यहाँ तो गृहस्थ शिष्यों के साथ आप बैठे हैं, हंसी मजाक करते हैं, वे आपके सामने बैठकर बतियाने लगते हैं, फिजूल की घर गृहस्थी की बातें करते रहते हैं, और आप हैं कि सुनते रहते हैं। इतना समय है कि आपके पास? ये कैसे शिष्य हैं कि सामने देखकर बतियाते रहते हैं? यह सब क्या है गुरुदेव? पूछ रहे थे सन्यासी गुरु भाई रविंद्र स्वामी। तुम नहीं समझते रविंद्र, यह गृहस्थ संसार है, जंगल और हिमालय का प्रांत नहीं। ये गृहस्थ शिष्य हैं, इनकी दृष्टि स्थूल है। ये धन पुत्र सुख मांग कर ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिष्यत्व क्या है, इन्हें पहचानने और समझने के लिए बहुत बड़े त्याग की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इन पर एक आवरण डाले रखता हूँ, जो इस आवरण को भेद कर मुझ तक पहुँच जाता है, अपने स्व को मिटाकर लीन हो जाता है, वही बनता है शिष्य। समाधान किया गुरुदेव ने। शिष्य वह होता है जो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे, स्व को विसर्जित कर दे, अपना नाम पद गरिमा श्रेष्ठता उच्चता के भावों को तिरोहित कर दे, जो अपने आप को गुरु से अलग समझे ही नहीं, उसका स्वयं का कुछ होता ही नहीं। शरीर मन प्राण देह रोम प्रतिरोम सब गुरु का होता है। जो गुरुमय होता है, जो गुरु के सामने विनम्र रहे, नीची आंख करके आज्ञा सुने और प्राण रहने तक गुरु आज्ञा का पालन करे। आज्ञा पालन में ना तो चिंतन हो ना विलंब हो, आज्ञा का पालन करना ही उसका धर्म हो, इष्ट हो। जो सब विधि गुरु चरणों में समर्पित हो, वही शिष्य कहलाता है। गुरुदेव चरणार्पणम।